माधव कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन यमुना बिहारी कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर साधि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान ब्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धरानापरः। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस रविवारी प्रोग्राम में। और सर्वप्रथम मैं श्री राधा माधव, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव और सभी वैष्णवों के चरणों में वंदन करते हुए उनके आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ, ताकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए कुछ हरि कथा बोल सुन सके। और हरि कथा जो कि एक पौष्टिक दूध के समान है, जो कि बहुत ही पौष्टिक है, स्वादिष्ट है, लेकिन कभी कभी एक नवजात शिशु को वो दूध हजम नहीं होता, या फिर थोड़ा बड़ा शिशु जो होता है उसको अच्छा नहीं लगता, वो दूध पीना नहीं चाहता वो। तो कई बार माँ जो है उस दूध में फ्लेवर मिलाती है, इसलिए फ्लेवर्ड मिल्क इतना बिकता है मार्केट में। फ्लेवर मिलाते हैं, चॉकलेट का फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर, लोटस फ्लेवर ऑल्सो, पद्मगंधा, और फिर वो बच्चा पीता है। तो कई बार हरि कथा जो है वो पौष्टिक है, शुद्ध है, लेकिन हम लोगों को पचती नहीं है रस नहीं आता है। तो उसमें अगर आचार्यों का फ्लेवर मिलाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उस हरि कथा को पचाना, समझ में। तो आचार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही एक महान आचार्य जिसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गत सत्र में हमने शुरुआत की थी, लेकिन उनके गुरु की वंदना करते हुए श्रीपाद यमुनाचार्य पे ही चर्चा में हमारा पूरा समय चला गया, तो रामानुजाचार्य पे बोलने का मौका ही नहीं मिला हमारे को। और मैंने जस्ट एक थोड़ा, जो इस बार शायद लास्ट सत्र में नहीं रहेंगे, तो हमने 0, 1 और 2 इसकी चर्चा की थी। ऑब्वियसली डिटेल में नहीं की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, 15वां अध्याय 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो मुझसे कहा गया था कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बोलना, तो इसका ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। That I am seated in everyone's heart. From me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. Of all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedas, and I am the knower of the Vedas. So we discussed that how Krishna, who is the compiler of the Veda, who is the knower of the Veda, who is the source of the Veda, and he is the object of the Veda. वेद को जानने का लायक जो है वो कृष्ण है। सो वेद से ही सब कुछ आता है, वेद में सारा ज्ञान है, और वेदों में सब कुछ दिया गया है। जैसे हम लास्ट टाइम बता रहे थे कि अगर किसी को अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो आयुर्वेद है, म्यूजिक सीखना है तो सामवेद है। वैसे ही वेदों का आश्रय लेके कुछ गलत हो रहा था, कुछ लोग मांसाहार कर रहे थे, तो उसको हटाने के लिए, वेदों को रिजेक्ट करने के लिए भगवान का एक और अवतार बुद्ध भगवान आए, और उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो अपने शरण में लेके गए। लेकिन उन्होंने निर्विशेष शून्यवाद, इस तरह का जो एक दर्शन शास्त्र था वह उन्होंने प्रोपोगेट किया, और वेदों से लोगों को दूर लेके गए। अभी कृष्ण कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, तो कृष्ण से दूर ले गए उनको। तो कृष्ण ने फिर मुश्किल काम को हल करने के लिए शिव जी को भेजा, जैसा कि हमेशा होता है। हलाहल पीने के लिए भी शिव जी आगे आए थे,
तो शिव जी माया शास्त्रम मायावादम अशत शास्त्रम, मायावाद का प्रचार करने के लिए शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने वापस से वेदों को रीएस्टैब्लिश किया, लेकिन संदेश को चेंज कर दिया, मायावाद को, फिलोसॉफी को प्रोपोगेट किया। तो फिर उस मायावाद को हटाने के लिए भगवान के अनंत शेष के अवतार रामानुजाचार्य और 4 संप्रदाय जो हमारे हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, और इसमें 4 प्रोमिनेंट आचार्य भी हुए हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी ये आए। और रामानुजाचार्य ने फिर शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है उसका खंडन किया श्री भाष्य लिख के, और उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम यमुनाचार्य के बारे में हमने बात की थी, जो उनके गुरु है और श्री संप्रदाय के एक सबसे महान मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य हुए हैं श्रीपाद यमुनाचार्य। तो ऑब्वियसली हमने वो 3 प्रपोजिशन के बारे में बात की थी, आई विल नॉट रिपीट टू सेव द टाइम। तो यमुनाचार्य के बहुत ही महान, यमुनाचार्य के बहुत सारे महान शिष्य हुए हैं और उनके 5 महान शिष्यों को श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो वो हम देखेंगे 5 शिष्य कौन है, एकदम एक से बढ़कर एक भक्त शिरोमणि ये यमुनाचार्य के शिष्य हैं। तो उसमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री शैलपूर्ण। तो शैलपूर्ण जो थे बहुत ही एक भगवान के विशेष भक्त थे और उनकी 2 बहनें थी, एक का नाम था कांतिमती, दूसरे का नाम था दीप्तिमती। तो ये हमने जस्ट लास्ट टाइम किया था, तो आई जस्ट सुपर फास्ट इसमें जाऊंगा। सो कांतिमती का विवाह हुआ आसुरी केशवाचार्य से और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई बहुत तपस्या करने के बाद में, जिसका नाम रखा गया रामानुज। मतलब राम का छोटा भाई, राम का अनुज। अनुज का मतलब ये भी होता है कि पीछे पीछे चलना, मतलब अनु मतलब टू फॉलो और जा मतलब जो पीछे से आया है वो। तो रामानुज जो है ये भगवान अनंत शेष, लक्ष्मण और बलराम इन सबके कंबाइंड अवतार है। तो सोचो कितनी महान और पावरफुल पर्सनालिटी है, क्योंकि अनंत शेष इज द ओरिजिनल स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम। सबसे पहले उन्होंने बताया था और ऐसे बताते हैं कि वो भगवान की ग्लोरी गाते ही रहते हैं। तो उस ग्लोरी का प्रचार करने के लिए रामानुज आए और दीप्तिमती को भी एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया, मैंने बताया था लास्ट टाइम, किसी को याद है? अरे ऐसे कैसे भूल गए गोविंद, याद है गोविंद? तो उनको गोविंद, तो ये लगभग 1005 साल अभी एग्जैक्टली हो गए श्रीपाद रामानुजाचार्य को। और रामानुजाचार्य स्वयं अपने इस वपु मतलब अपने इस बॉडी में, अपने शरीर में अभी भी श्रीरंगम में है। तो कोई भी चाहे तो आप जाके उसका दर्शन कर सकते हैं। उनको केवल कर्पूर और चंदन का लेप लगाकर रखा हुआ है और आज भी ही इज एज इट इज देयर। अब देखेंगे हम जैसे आगे जाएंगे। तो एनीवे फिर हमने कांचीपूर्ण के बारे में थोड़ा सा शायद चर्चा किया था और किस प्रकार से रामानुज जब थोड़े बड़े हुए, उनके पिता गुजर गए थे, तो यादव प्रकाश के स्कूल में उनको भर्ती किया गया, लेकिन वो बहुत विलक्षण छात्र थे। और यादव प्रकाश जो था वो थोड़ा मायावादी था, तो मायावाद टिंज के साथ पढ़ाता था और यमुनाचार्य को अच्छा नहीं लगता, सॉरी रामानुज को अच्छा नहीं लगता था। तो एक कपि आसम पे किसी ने व्याख्या जब की तो उन्होंने कहा कि कपि आसम का मतलब है, कपि मतलब बंदर और आसम मतलब पिछवाड़ा। तो भगवान की जो आंखें है वो बंदर के पिछवाड़े के समान है। तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ ये सुन के, और वो अपने गुरु के पैरों की मालिश कर रहे थे तो उनके आंखों से गरम गरम अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू जो ठंडे होते हैं और एक दुख के आंसू जो गर्म होते हैं। तो यादव प्रकाश को पता चल गया कि इसको बहुत दुख हुआ है मेरे एक्सप्लेनेशन से, और उन्होंने पूछा कि क्यों तुझे दुख हुआ? तो कहा कि हे आचार्य, आपकी मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आपने इस प्रकार का ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है भगवान के प्रति वो उचित नहीं है। तो उसने कहा अच्छा तुम अच्छा जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा कपि का मतलब होता है कम जल पीबती, कि जो जल को पीता है, मतलब कौन? कमल या फिर सूर्य, और आसम मतलब होता है ब्लॉसम। तो जो सूर्य के प्रकाश में जो खिलता है वो कमल है। तो भगवान की आंखें जो है वो कमल के समान है। हाँ? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यम स्मरेण पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो भगवान की आंखें जो है वो कमल के सदृश है। तो जब उसने ये एक्सप्लेनेशन सुना तो उसको झटका लगा और उसके प्रति थोड़ा कन्फ्रंटेशन होने लगा हमेशा, क्योंकि कुछ भी वो जब
मायावाद का टिंज में कुछ बताते थे तो रामानुजाचार्य जो थे वो ऑब्जेक्शन ले लेते थे। तो फिर वो परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा अभी क्या किया जाए। तो किसी ने एक आइडिया दिया कि इसको अपने स्कूल से निकाल दो। ओके, तो फिर यादव प्रकाश घबरा गया, बोला अरे इसको स्कूल से निकालेंगे तो ये नया कांग्रेगेशन खड़ा कर देगा। ये डेंजरस आदमी है, इसको यहीं पे रखो लेकिन इसको मार डालेंगे। तो गुरु ने सोचा इस डिसाइपल की हत्या करते हैं। तो साउथ में थे, वहां से नॉर्थ गंगा में स्नान करने के लिए जाने के लिए एक यात्रा निकाली और सोचा इसको गंगा में धक्का मार देंगे और बोलेंगे ये फिसल गया, मर गया। लेकिन गोविंद जो था उसका कजिन, उसने सारी बातें सुन ली और रामानुज को बता दिया। रामानुज भागे वापस से जंगल में, और पहले डर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि जब भगवान नारायण है सब जगह पे तो डरने की क्या बात है। तो भागे और रास्ता भटक गए। तो स्वयं लक्ष्मी नारायण एक शिकारी के रूप में आए और उसको कांचीपुर वापस से वो लेके गए। तो वहां तक आई थिंक हमने डिस्कस किया था इफ आई बिलीव। तो उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब वहां गए तो उन्होंने क्या किया कि यादव प्रकाश को पता नहीं चला कि रामानुज कहीं भाग गया, मतलब तो उसको लगा कि शायद जंगल में कोई जानवर खा लिया रहेगा उसको। तो वो जब वापस आए तो देखा कि रामानुज तो जिंदा है, तो झटका लगा उसको। लेकिन रामानुज जो था वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनके गुरु के बारे में कुछ बताया नहीं। तो फिर बाद में वो ढोंग करने लगे और उसकी माँ को कहने लगे कि अरे मैंने कितना ढूंढा तुम्हारे बच्चे को, अभी तुम वापस मेरी स्कूल में आ जाओ। तो वापस उसकी बात मान के और रामानुज पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन फिर कॉन्फ्रंटेशन होने लगा उनका। तो कई बार उनका वापस कॉन्फ्रंटेशन होता है। तो एक बार इतना ज्यादा विवाद हो गया कि यादव प्रकाश ने खुद ने कहा कि निकल जाओ मेरी स्कूल से, गेट आउट। तो यही रामानुज चाहते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो थैंक यू, अभी तुमने आदेश दिया, अभी मैं निकल जाता हूँ। तो वो निकल गए। और फिर वो कांचीपुर, कांचीपुर ये भी यमुनाचार्य के दूसरे महान डिसाइपल। एक का नाम मैंने पहले क्या बताया था, पहले डिसाइपल का नाम शैलपूर्ण। नाम रखो, ये सब याद रखो प्रभु जी का। शैलपूर्ण अभी दूसरे डिसाइपल की एंट्री हो रही है और उसका नाम है कांचीपुर्ण। तो कांचीपुर्ण जो थे वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे। इतने महान भक्त थे कि भगवान वरदराज, वरदराज का क्या मतलब होता है? हाँ, ओके, साउथ इंडिया में तो मालूम है, नॉर्थ इंडिया में पता नहीं शायद। वर मतलब होता है वरदान, आशीर्वाद। द मतलब देने वाला। तो जो वरदान दे सकता है उसको वरद बोलते हैं, और राज, वरदान देने वालों में जो राजा है उसको वरदराज कहते हैं। तो वरदराज के साथ उनका बात होता था 1 to 1, और वो उनको पंखा झेलते थे। तो बहुत महान भक्त थे। तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जो जानते थे कि हालांकि ये शूद्र कैटेगरी का है लेकिन भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तो उसको आदर देते थे। लेकिन कुछ कुछ लोग उसको आदर नहीं देते थे, वो जलते थे उससे। तो ऐसा ना कई बार होता है ना कि कोई भक्त ऊपर जा रहा है तो कुछ लोग उससे जलने लग जाते हैं या कुछ ऐसा होता है। तो यादव प्रकाश उस कैटेगरी का आदमी था जो कांचीपुर्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उधर क्या कुछ बात चल रहा है। तो तो कांचीपुर्ण बहुत महान भक्त थे। तो रामानुज उनके पास गए और उनको कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो क्षुद्र हूँ, मुझे तो अंगूठा छापू, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, और मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ यादव प्रकाश के जैसा। तो उन्होंने कहा कि इतना पढ़ लिख के अगर नम्रता किसी में नहीं आती है, हाँ, तो वो पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। हाँ, और तुम जो है बहुत नम्र भक्त है भगवान का, तो इसके लिए सच्ची विद्वत्ता, सच्ची पढ़ाई तो आपने की है। तो आई वांट। तो कई बार वो लोग दोनों साथ में बैठ के और आपस में बात करते थे। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। और इस तरह से उनके डायलॉग चलते रहते थे। और फिर बाद में समय बीतता गया और रामानुज जो है, एक मिनट, एक आपको और एक चीज बताता हूँ। हाँ, तो बेसिकली एक चीज मैं भूल गया कि जब यादव प्रकाश के साथ में रामानुज जब पढ़ रहे थे, तो एक बार यमुनाचार्य वहां पर आए कांचीपुर में वरद राज्य का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने दर्शन किया और जब वो बाहर निकल के गए तो उन्होंने रामानुज को देखा। तो रामानुज जो थे वो बहुत ही एफिल्जेंट पर्सनालिटी, बहुत एकदम सुंदर दिखने वाले थे, बहुत आभा और बहुत तेज था उनके शरीर में। तो वो देख के यमुनाचार्य समझ गए कि विशेष भगवान के भक्त हैं। और फिर उन्होंने कहा, वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यादव प्रकाश जो है वो बूढ़ा था और वो रामानुज के कंधे पे हाथ रख के चल रहा था, क्योंकि उसका डिसाइपल थे वो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके पास में नहीं जाऊंगा। तो दूर से वरदराज को प्रार्थना करने लगे और बोले कि हे भगवान, ये रामानुज को जो है इसके चंगुल से छुड़ाओ। इसके चंगुल से छुड़ाओ ताकि ये
या छूट के और फिर भक्त बन सके, और ऐसा प्रार्थना करके वो चले गए थे। और उसी का रिजल्ट था कि यादव प्रकाश के स्कूल से फिर वो रामानुज निकल के और कांचीपुरम से मिले, तो हम लोग वहां पे आए। तो जब उन्होंने देखा था, यमुनाचार्य चाहते थे कि रामानुज उनसे आके मिले और एक भक्त बने, तो उस प्रकार से उनका वो सब चल रहा था। लेकिन जब रामानुज यादव प्रकाश के पास थे, तो यादव प्रकाश भी, उसके पास बहुत सारी सिद्धि थी। तो एक बार उसने क्या किया कि एक राजा की जो बेटी थी उसको भूत ने पकड़ लिया था, तो वो भूत भी भगा सकता था, लेकिन जब भूत भगाने के लिए गया तो वो भूत भागा नहीं, और उसने कहा कि तुम रामानुज को बुलाओ, वो अपना पैर मेरे सर पे रखेगा तो ही मैं जाऊंगा। तो भूत को भी मालूम था कि किसका आश्रय लेने का। और फिर इस तरह से हुआ, तो तब यादव प्रकाश के मन में और घृणा बढ़ते गई रामानुज और अपना ये कांचीपुरम के प्रति, और वो बहुत उनका कन्फ्रंटेशन होता था। और फिर वो स्कूल से निकाल दिया। और बाद में जब कांचीपुरम के पास गए, तो कांचीपुरम को उन्होंने कहा कि देखो, मैं अभी एक गुरु को स्वीकार करना चाहता हूँ, तुम मेरे गुरु बन जाओ। और कांचीपुरम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे गुरु नहीं बनूंगा, मैं काम करूंगा, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यमुनाचार्य बीमार पड़ जाते हैं। तो यमुनाचार्य जब बीमार पड़ते हैं, तो सबको लगता है कि यमुनाचार्य शायद इस धरती से चले जाएंगे, क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुके होते हैं वो। तो बाद में उसको पूछते हैं कि भाई अभी हम क्या करें। और यमुनाचार्य ने एक ऐसे बताते हैं कि स्तोत्र रत्न की रचना की थी, जिसमें 1000 श्लोक है भगवान नारायण के लिए। तो आप सोचो, कभी लोग सेंचुरी बनाने का कार्य करते हैं, उन्होंने शताब्दी पूरा एकदम 1000 जो है वो बना दिया था पूरा। और उन्होंने एक उपदेश दिया अपने डेथ बेड पे लोगों को। उन्होंने कहा, हाँ, महाजनों ये ना कथा सपन था, कि जो भक्त है भगवान के, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए श्री संप्रदाय के अंदर भक्तों का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर मिराकुलसली क्या होता है कि यमुनाचार्य जब बीमार पड़ते हैं, तो वो अपने एक शिष्य महापूर्ण को बोलते हैं कि तुम जाओ और रामानुज को लेके आओ मेरे पास। तो महापूर्ण, ये तीसरे तीसरे इनके डिसाइपल महापूर्ण, तो महापूर्ण को भेजते हैं। महापूर्ण उनको लेने के लिए जाते हैं। और एक मिनट, नहीं, तो उसके बीच में क्या होता है कि यमुनाचार्य पहले ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा बीमार पड़ते हैं। तो दोबारा जब बीमार पड़ते हैं, तो रामानुज को लेने के लिए भेजते हैं। तो रामानुज को जब लेने के लिए जाते हैं, तो 3-4 दिन चलने के बाद में वो कांचीपुर पहुंचते हैं। और वहां पहले जाके और कांचीपुरम से उनकी मुलाकात होती है। तो दोनों गुरु भाई है, वो दोनों आपस में बैठ के और चर्चा करते हैं। और महापूर्ण बताते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। तो बोलते हैं कि मैंने यमुनाचार्य रामानुज को बुलाया है, तो इसके लिए मैं उसको श्रीरंगम लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यमुनाचार्य जो थे वो श्रीरंगम में थे। मैं अच्छा एक चीज बताना भूल गया कि श्रीरंगम जो है वो श्री संप्रदाय की पीठ है, मतलब द हाई सीट ऑफ श्री संप्रदाय है। और ये रंगनाथ भगवान जो है, इसका स्वयं प्रकट किया था इक्ष्वाकु महाराज ने। और फिर वो भगवान रामचंद्र जी के वंश में चले आ रहे थे, और रामचंद्र जी ने ये रंगनाथ की मूर्ति जो है वो विभीषण को दी थी। तो विभीषण अयोध्या से वापस नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रंगनाथ और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम इसको लेके जाओ। लेकिन रंगनाथ जाना नहीं चाहते थे भारत के बॉर्डर से बाहर, तो वो कावेरी के नदी पे वहीं पे वो वहां पे वो रुक गए। और फिर विभीषण को आगे जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि आई विल बी फेसिंग साउथ। जनरली डीटीज जो होते हैं साउथ फेसिंग नहीं होते, लेकिन ये रंगनाथ जी साउथ फेसिंग है। उन्होंने कहा, विभीषण मैं तेरे पे ध्यान रखूंगा, तू चिंता मत कर। तो ऐसे करके वो रंगनाथ, तो रंगनाथ भगवान जो है बहुत ही विशेष भगवान है, और कावेरी दोनों तरफ उनके बहती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे, तो ऐसा उसके अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो कावेरी के में पहले स्नान करके और फिर भगवान रंगनाथ का दर्शन करने गए थे। कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ, प्रेमा वैसे कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी में स्नान करके और भगवान रंगनाथ का दर्शन किया और अपने आप को कृतार्थ माना। और फिर भगवान के प्रेम के उन्माद में वो नृत्य करने लगे, और ऐसा नृत्य किया कि सभी लोग को आश्चर्यचकित हो गए देख। प्रेमा वैश्य कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइला सब लोग के रमन। तो एनीवे, तो रंगनाथ जी जो है, तो वो वहां पे श्रीरंग में उनको लाने के लिए गए। और जब महापूर्ण ने ये बात रामानुज जी से कही कि यमुनाचार्य आपको बुला रहे हैं, तो रामानुज को तो शौक लगा। उनको लगा, अरे यमुनाचार्य जैसे महान भक्त मुझे जानते भी है, मतलब मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में भी उनको पता है। ये सोच के उनको आश्चर्य हुआ कि बाबा मैं तो इतना तुच्छ भक्त हूँ,
और भक्त भी नहीं हूँ, कई बार भक्त ऐसा सोचता है, पर इतने महान कोई याद कर रहे हैं तो कई बार झटका लगता है। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं समहाउ अगर राधा रानी की कृपा से बरसाना में गया, और बरसाना में गया और जैसे ही एक महान संत परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज उनके सामने समहाउ चला गया और उन्होंने कहा कि आ गए रसामृत जी। तो वो देख के तो मेरे को झटका लगा, मैंने कहा पता नहीं मैं किधर हूँ क्या हूँ करके। सो एनीवे, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी गुरु महाराज अगर हमको अपने नाम से बुला ले ऐसा, तो हमको मतलब ऐसा लगता है ना कि अरे क्या हो गया करके। तो रामानुज को बहुत झटका लगा, उनको लगा अरे, तो तुरंत तैयार हो गए वो, बोले चलो इमीडिएटली। वो जब जाने लगे तो देखा कि रास्ते में बहुत भीड़ है श्रीरंगम पहुंचने पे। और उन्होंने जब इंक्वायरी किया कि क्या हुआ, तब उनको पता चला कि यमुनाचार्य जो है वो इस धराधाम से लौट गए, वापिस से चले गए। तो इतना ये जब सुना तो तुरंत रामानुज तो बेहोश हो गए, क्योंकि रामानुज वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं जाके और यमुनाचार्य से मिलूंगा, और तुरंत वो वहां पे बेहोश हो गए और महापूर्ण जोर जोर से रुदन करने लगे कि अरे तुमने क्या कर लिया। और बहुत सारे जो डिसाइपल्स थे वो सब लोग जो है वो रोने चिल्लाने लगे और बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और जब रामानुज मूर्छित हो गए तो उस पर थोड़ा पानी छिड़का, और पानी छिड़क के और जब वो वापस से होश में आए तो उन्होंने देखा तो यमुनाचार्य के ऑब्वियसली कुछ और तो यमुनाचार्य के जो पुत्र थे वो लोग, उन्होंने उनका अंत्येष्टि करने की सब तैयारी की। तो जब तैयारी कर रहे थे तो रामानुज ने देखा कि यमुनाचार्य की 3 उंगलियां जो है ऐसे मुड़ी हुई है। मतलब जब उनका हाथ था, जब वो मृत्यु शैया पे थे, तो 3 उंगलियां उनकी मुड़ी हुई है। और उन्होंने देखा कि अरे 3 उंगलियां मुड़ी क्यों है इनकी। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या हमेशा इनकी उंगली ऐसी थी। तो डिसाइपल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम भी पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं था एक्चुअली, इनकी उंगलियां तो सीधी थी, बराबर थी, नॉर्मल थी, ऐसा करके। तो फिर रामानुज जो है वो वहां पर बैठ गए और ध्यान करने लगे, और ही वेंट इनटू मेडिटेशन एंड ट्रांस। और जब वो खड़े हुए और खड़े होते ही उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि रिमेनिंग फिक्स्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु, आई शैल फ्री द पीपल फ्रॉम इल्यूजन बाय स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड थ्रू आउट द लैंड। तो एक उंगली जो है वो खुल गई। तो उन्होंने कहा कि भक्ति में स्थित रहते हुए मैं भगवान विष्णु की ये जो महान गाथा है उसको पूरी दुनिया भर में फैलाऊंगा। तो एक उंगली खुल गई। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि भगवान विष्णु से बढ़कर और कोई भी सत्य नहीं है, ये बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक भाष्य की रचना करूंगा वेदांत सूत्र पे, जिसका नाम रखूंगा श्री भाष्य। तो दूसरी उंगली खुल गई। तो सभी डिसाइपल लोगों ने ऐसी हरी बोल देख के कि अरे क्या हो गया, सब आश्चर्यचकित हो गए। और तीसरा फिर उन्होंने कहा कि महान ऋषि पराशर, उनको सम्मान देने के लिए जिन्होंने भगवान की इतनी अच्छी गाथा विष्णु पुराण में लिखी है, उनको सम्मान देने के लिए मैं एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा और उनकी ग्लोरी का प्रचार करूंगा। तो तीसरी उंगली भी खुल गई और सब लोगों ने हरी बोल हरी बोल हरी बोल करके बोलने लगे। और सबने सोचा कि अरे क्या विशेष बात है कि हम लोग यमुनाचार्य से पूछते थे कि आपकी इच्छा क्या है, उन्होंने कभी इच्छा मुझे बताई नहीं, लेकिन ये जो अभी नया व्यक्ति आया है रामानुज, क्योंकि वो तो अनंत शेष के अवतार है, तो बोले उनको हमारे गुरु की आंतरिक इच्छा जो है वो बताए। और गुरु मृत्यु सैया पे भी उन्होंने 3 उंगली खोल दी, जो कि बहुत विशेष है। तो उन्होंने सोचा कि यही हमारे गुरु का उत्तराधिकारी है। तो ऐसा करके एकदम रामानुज के सब लोग ग्लोरीफाई करने लगे। और फिर रामानुज ने कहा कि अभी मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक टू कांची। तो वो कांचीपुरम जाने के लिए वापस जाने लगे। तो किसी ने कहा अरे रे रे, इतने दूर से तुम आए हो श्रीरंगम में, क्या भगवान रंगनाथ का दर्शन नहीं करोगे, कितने विशेष भगवान है, उनका दर्शन तो करने जाओ। और तब रामानुज ने कहा कि जिस भगवान ने मुझसे मेरे गुरु को छीन लिया, मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहता। यानी ये सिर्फ रामानुज कह सकते हैं, हम लोग को ऐसा कभी हिम्मत नहीं करना चाहिए बोलने का भी। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस गुरु को छीन लिया, मैं उस भगवान को देखना नहीं चाहता, और वो वहां से चले गए। ऑब्वियसली बाद में वो श्रीरंगम में आके ही उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की पूरे अपने आजीवन जिंदगी भर तक। लेकिन एक बार वो रूठ गए। तो कई बार भक्त जो होता है भगवान से रूठने का अधिकारी होता है। लेकिन जैसे हम लोग जब कुंती महारानी का वो श्लोक चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सहज के बारे में बताया था दैट वी शुड नॉट बिकम सहजिया। कई बार कई डिवोटी है कि अरे भगवान तो गोपाल जी से तो मैं बात करता हूँ, वो तो मेरे सपने में आते हैं, मैं राधा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सहज नहीं लेने का उनको। लेकिन महान भक्त जो होते हैं वो भगवान से इस प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो वो कांची में जाते हैं और उस दिन से वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब जैसा पहले थे वैसा नहीं एकदम, क्योंकि उनको गुरु ही जस्ट मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिज गुरु। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ लोगों का इनिशिएशन होने वाला रहता है लेकिन किसी कारणवश होता नहीं है। तो कई बार वो फीलिंग जो आती है किसी को, कह रहे क्या हो गया। तो एनीवे उसके बाद में क्या होता है कि रामानुजा की ऑब्वियसली शादी होती है। तो रक्ष संबल ऐसा उनके पत्नी का नाम होता है। तो वो उनके साथ में उनका विवाह होता है। और ये जो रामानुज है वो हमेशा कांचीपुरण का एसोसिएशन लेते हैं। लेकिन रामानुज जो है वो ब्राह्मण होते हैं, कांचीपुरण शूद्र होता है। रसकंबल जो होती है वो भी ब्राह्मण होती है। तो उसको ब्राह्मण और शूद्र वाला वो बहुत छुआछूत का वो सब रहता है। तो एक बार क्या होता है कि बार बार रामानुज कांचीपुरण को बोलते हैं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, शिष्य स्वीकार करो। कांचीपुरण स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो फिर उनको याद आता है कि अरे अगर मैं इसका उच्छिष्ट अगर लूंगा तो हो सकता है कि शायद ये मेरे पे प्रसन्न हो जाए और मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इनको कुछ खिलाना चाहता हूँ। तो ऐसा करके उनको अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं। और कांचीपुरण भी भगवान के बड़े भक्त होते हैं, तो ही अंडरस्टैंड कि इसका क्या प्लान है करके, क्योंकि चेले से तो एक्सपर्ट गुरु होता है डेफिनेटली। तो उसको समझ में आ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि रामानुज उनको बुलाने के लिए जाते हैं कांचीपुरण को, और कांचीपुरण दूसरे रास्ते से उसके घर पे आ जाते पहले, और आके इमीडिएटली उसकी वाइफ को बोलते हैं कि देखो देखो मैं बहुत घाई में हूँ, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करनी है, भगवान की वरदराज जी ने बुलाया, तुरंत जो भी बनाया खाना दो, फटाफट मेरे को खा के जाना है। तो उसने फटाफट खाना परोसा। 2-5 मिनट में उन्होंने फटाफट फटाफट खाना खाया और वहां से निकल गए। और जब तक रामानुज वापस घर पे आवे कि और पूछने के लिए, तो तब तक रसकमल ने कहा कि अरे वो तो आए, आपके गुरु आए थे, मतलब कांचीपुरण आए थे, उनको खा के चले गए। तो उन्होंने सोचा अरे चले गए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा बचा हुआ प्रसाद दे। तो उसने कहा कि नहीं, बचा हुआ प्रसाद किधर है, वो तो आए थे। और ऑब्वियसली जब उन्होंने खाना खाया तो बचा हुआ मैं तुमको कैसे खिला सकती हूँ, तुम तो बहुत बड़े ब्राह्मण हो, वो तो शूद्र है। तो मैंने क्या किया, वो सारा प्रसाद जो बचा था वो क्षुद्रानी को दे दिया। और जिधर वो बैठे थे उधर भी मैंने वापस से पोछा लगा दिया, और अभी मैं नहा के तुम्हारे लिए दूसरा कुकिंग कर रही हूँ। तो वो कुकिंग कर रही थी। तो उसको शौक लगा और उसने बोला अरे कितना बड़ा अपराध कर दिया तुमने, इतना बड़ा वैष्णव हमारे घर पे आया, तुमने उसको बरोबर से सर्व नहीं किया। और उनको बहुत खराब लगा रामानुज को। और फिर रामानुज वहां से चले गए। और फिर आगे जाके वो सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूं। तो बार बार जब रामानुज कांचीपुरण को रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, तो भी कांचीपुरण घबरा गए। हाँ, क्योंकि एक जो महान भक्त होता है, हाँ, वो कभी बड़ा पोजीशन, बड़ा पोस्ट, बड़ा मान सम्मान जो होता है उससे दूर भागता है। हाँ, तो जैसे अ, अगर वो घटना आपको याद है माधवेंद्रपुरी की, तो माधवेंद्रपुरी के लिए जब भगवान ने खीर चुराया तो बड़े फेमस हो गए। हाँ, कि भाई तुम्हारे लिए इसने तो गोवर्धन के अंदर। तो माधवेंद्रपुरी अंदर भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जब वो गोवर्धन का जब उन्होंने दर्शन किया तो मूर्छित हो गए। अभी हम लोग कितनी बार गोवर्धन का दर्शन करते हैं, हम लोग किधर मूर्छित होते हैं, है क्या नहीं। हम लोग तो जूस पीते पीते गोवर्धन को देखते हैं, खाते खाते कुछ तो चालू रहता है अपना। तो लेकिन ऐसे बताते हैं कि पूर्व से माधोपुरी आईला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन, प्रेमावश्य नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान स्थान। बोले एक क्षण उठते थे, एक क्षण गिरते थे, और उनको पता ही नहीं चलता था। उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। तो वो माधवेंद्रपुरी जब फेमस हो गए तो वहां से भागे वो। हाँ, किधर भागे, रेमुना में भागे। मतलब रेमुना से निकल के आगे जगन्नाथपुरी में गए, और जगन्नाथपुरी में भी पता चल गया था। तो ये ये बोले कि यहाँ पे भी रहना मेरे लिए डेंजरस है, तो मैं तिरुपति चले जाता हूँ। तो वो वहां से कांची से तिरुपति वहां पे जाने लगे। और तिरुपति के पास में गए और फिर तिरुपति को फैन करने लगे। तो तिरुपति ने बोला कि देख भाई, मैं तो यहाँ पे एकदम कहाँ पहाड़ों पे खड़ा हूँ, इधर 7 पहाड़ के ऊपर है तिरुपति बालाजी। उन्होंने कहा मेरे को हवा की जरूरत नहीं है, वो कांची वरदराज को गर्मी हो रही है, उधर जाके पंखा झेल। उसने कहा नहीं, मैं वरदराज के पास नहीं जाऊंगा, उधर गड़बड़ है, वो रामानुज मेरे पीछे पड़ जाता है। तो वहां से श्रीरंगम में गए। बोले चलो तिरुपति अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे को पंखा झेलने के लिए, तो श्रीरंगम मेरे को अलाउ करेंगे। श्री रंगनाथ के पास जाके वहां पंखा झेलने लगे। और रंगनाथ ने कहा कि देख कांचीपुरण, मेरे दोनों तरफ तो कावेरी की हवा बह रही है। आई एम सराउंडेड बाय कावेरी, आई डोंट नीड योर फैन, यू जस्ट गो। तो बेचारा वापस से उनको जाके और वहां पे पढ़ना पड़ा। और फिर बाद में उनको कहा कि
अभी मुझे आप शिष्य बनाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं वरदराज से पूछूंगा, अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं शिष्य बनाऊंगा। आपको ऐसी घटना वापस आ रही है याद? किसी के जीवन में हुआ था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, वो जब बार बार जाके बोल रहे थे अपने गुरु को, हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी को, कि मेरे को दो, तो उन्होंने कहा मैं भगवान कृष्ण से पूछूंगा। तो फिर दूसरे दिन आके बोला, तो बोला कृष्ण ने अभी बोला नहीं मेरे को इनिशिएशन देने के लिए, जब बोलेंगे तब दूंगा। तो सोचो इतने महान भक्त थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वरदराज से पूछूंगा। और दूसरे दिन वरदराज से आके वो बताते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। वो कहते हैं कि रामानुज को कहो कि मैं जो हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूँ। दूसरा, जीव और सुप्रीम सोल जो है वो दोनों अलग अलग है। तीसरा, भगवान के शरणागत हो जाना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। चौथा, कि अगर कोई व्यक्ति डिवोटी बन गया है और मरते वक्त अगर भगवान को याद नहीं कर सकता है किसी कारणों की वजह से, तो भगवान उसको याद करेंगे। और पांचवा, तो कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देगा तो मेरे धाम में प्राप्त होगा। और छठा, तुम जाओ और महापूर्ण का आश्रय ग्रहण करो। हाँ? तो ये बोलते हैं, तो तुरंत जाके, और कांचीपूर्ण खुश हो जाते, बोलते हैं भी महापूर्ण को जाके मैं बोल देता हूँ कि उनको करो करके। तो महापूर्ण के पास में जब वो सुनते रामानुज तो बड़े प्रसन्न होते, तो कहते कि अभी महापूर्ण से मैं इनिशिएशन लूंगा। और यहाँ पे क्या होता है कि श्रीरंगम के अंदर जब यमुनाचार्य चले जाते हैं, तो रामानुज तो वहां से कांचीपुरम चले गए थे, आपको पता है। तो वहां पे उनके दूसरे डिसाइपल्स थे जो मठ को संभाल रहे थे, लेकिन वो मठ को है ना संभाल नहीं पा रहे थे अच्छी तरह से। मतलब ये भगवान की लीला थी। तो उनका जो एक शिष्य था, उनका नाम क्या था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तिरुवरंगन ऐसा करके उनका नाम था। तो वो कहते हैं कि देखो हमारे आश्रम में गुरुदेव चले गए हैं, अभी हम लोग इसको बरोबर से संभाल नहीं पा रहे। वो रामानुज के घोषणा करने में 3 उंगली खुली थी हमारे गुरु की। मतलब वो उत्तराधिकारी, उसको लेके आओ। फिर वापस महापूर्ण को भेजते कि तुम जाओ और रामानुज को लेके आओ। तो वो रामानुज को लेने के लिए जाते, इधर रामानुज महापूर्ण को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वरदराज ने कहा कि महापूर्ण का, तो दोनों बीच में एक जगह पे मिल जाते हैं। और एक दूसरे को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरु और शिष्य दोनों साथ में मिलते हैं। और फिर महापूर्ण को वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई और वरदराज ने मुझे ऐसा कहा है कि आप मुझे दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ से कांची जाते वापस से, और कांचीपुर जाके मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो बोलते नहीं 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 नहीं, अभी मैं रिस्क नहीं लूंगा। एक बार मैं आ रहा था और यमुनाचार्य चले गए, तो समय जो है वो किसी के लिए ठहरता नहीं है। ऐसे बोलते ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। तो बोले कि अभी मेरे को यहीं का यहीं पे दीक्षा दो बस तुम। और वहीं का वहीं पे, वहां पे फायर सेक्रीफाइस शुरू करते हैं, और वो अग्नि प्रज्वलित करके, और वहां पे रामानुज को जो है वो वहां पे दीक्षा देते हैं महापूर्ण। और फिर वो महापूर्ण के साथ में वापिस से हो जाते हैं। तो वरदराज जी के आशीर्वाद से महापूर्ण जो है वो इनके फॉर्मल गुरु बनते हैं। तो कांचीपूर्ण, शैलपूर्ण और महापूर्ण, अभी तक हमने 3 जनों के बारे में बात किया। फिर क्या होता है कि महापूर्ण जो है वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके ही कांची आते, क्योंकि उनको बोला गया था कि रामानुज अगर आए नहीं तो जबरदस्ती मत करना, तुम उसके साथ में थोड़ा समय बिताना। तो महापूर्ण और उसकी वाइफ, वो लोग सब मिलके कांची में रहते थे। तो हुआ क्या कि महापूर्ण की पत्नी एक बार पानी लेने के लिए कुएं पे गई, और रामानुज की पत्नी भी गई, दोनों। तो क्या हुआ, गलती से महापूर्ण की पत्नी के घाघर में से थोड़ा सा पानी का छींटा वो रामानुज की वाइफ के घाघर में गिर गया। तो वो बहुत जोर से उस पर चिल्लाने लगी, क्योंकि मैंने कहा कि उस समय ऐसा होता था, कास्ट सिस्टम और ये सब था। तो रामानुज की वाइफ रसकंबल वो चिल्लाने लगी। उन्होंने सोचा कि ए क्या किया तूने, हाँ पूरा मेरा पानी जो है वो खराब कर दिया, गंदा कर दिया। जैसे अभी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी हमारे गांव में भी मैंने ऐसा देखा है कि अलग अलग मोहल्ले होते हैं। जैसे हमारे गांव में भी है कि ये ब्राह्मणों का मोहल्ला, ये चौधरी लोगों का मोहल्ला, ये मोची लोगों का मोहल्ला, ये भंगी लोगों का मोहल्ला, ऐसा अलग अलग होता है। और कुएं भी अलग अलग होते हैं। यू कैनॉट गो एंड फेच द वाटर फ्रॉम समबडी एल्सेस वेल। हालांकि एक्चुअली वाटर का जो सोर्स है नीचे, जो धरती के नीचे, वो तो सेम है, भगवान तो सेम है। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये तो हम लोगों ने बनाया है, भगवान ने नहीं, भगवान तो एक है ना। इसके लिए गुरु नानक जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसाइया, कोई अल्लाह, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। के कुएं के नीचे बहने वाला पानी जो है वो तो सेम है एक्चुअली।
लेकिन थोड़ा छींटा पड़ जाता तो बहुत जोर से चिल्लाती है और ऐसा कुछ बोल देती है कि महाप्रभु की वाइफ को सहन नहीं होता है। वो बोलती है कि ओनली बिकॉज यू आर द वाइफ ऑफ द गुरु ऑफ माई हस्बैंड यू हैव राइट टू सिट ऑन माई हेड। वो बोलती है कि क्योंकि तुम मेरे पति के गुरु की पत्नी हो तो क्या तुमको अधिकार है मेरे सिर पर बैठ के नाचने का। और ऐसा जब बोलती है तो उसको बहुत खराब लगता है और बेचारी कुछ बोलती नहीं है, बहुत हम्बल होती है, वहां पे रोने लगती है। लेकिन जब घर पे जाती है तो महापूर्ण को पता चलता है कि क्या क्या हो गया। फिर महापूर्ण सोचते हैं कि शायद ये भगवान का अरेंजमेंट है कि उसने तुमको ऐसे कटु शब्द कहे। डोंट वरी, उसने जो बोला नो प्रॉब्लम। अभी ऐसा लगता है कि भगवान रंगनाथ हमको वापस श्रीरंगम में बुलाना चाहते हैं, तो चलो बोरिया बिस्तरा लपेटो और श्रीरंगम में जाते हैं। तो वो लोग चुपचाप वहां से बिना बोले श्रीरंगम चले जाते हैं, लाइक ए वेरी हम्बल पर्सन। और जब रामानुज अपने गुरु से मिलने के लिए, तो देखते हैं कि उनके गुरु का घर खाली है, पूरा उन्होंने खाली कर दिया घर। तो देखते हैं इधर उधर ढूंढते, कहीं मिलता नहीं है, तो आके अपनी पत्नी से पूछते हैं कि किधर गए गुरु महाराज, किधर गए, गुरु माँ किधर गई। तो वो एकदम सरकास्टिक वे में बोलती है कि अरे तुम्हारे गुरु, हाँ मेरे को लगा तुम्हारे गुरु तो बहुत धीर पुरुष है, हाँ लेकिन छोटी सी बात पे गुस्सा हो गए। बोले तुम्हारी गुरु माँ का और मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मैंने थोड़ा क्या उनको बात कही थी, उनको तो इतना गुस्सा है कि वो लोग चले गए। आई थॉट डिवोटीज आर वेरी टॉलरेंट, डिवोटीज आर वेरी हम्बल, व्हाट काइंड ऑफ गुरु यू हैव। और ऐसा जब बोला तब रामानुज का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने बोला ओ माय गॉड ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, तेरा तो मुंह देखना भी पाप है। मैं तुझे आज मैं चले जाता हूँ यहाँ से। और वो अपने घर से निकल जाते। तो आप देखो महान महान ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनका भी पारिवारिक जीवन के अंदर लोचा था। संत तुकाराम क्या, ये क्या प्रभुपाद जी क्या, बहुत मतलब बहुत। तो इस दुनिया के अंदर कल हम लोग पढ़ रहे थे कुंती महारानी का, तो उसका ये श्लोक था कि हे भगवान, वृष्णि वंश और पांडव वंश से मेरा जो अटैचमेंट है उसको काट दो। कुंती महारानी ऐसा कहते, प्लीज सीवियर माई अटेंशन। कल अगर आपने सुना रहेगा तो मैं तो आपको ऑडियो तो भेजते रहता हूँ, कम से कम उसको सुन लिया करो, अटेंड नहीं करने मिलता है तो उसमें वो कहती है कि मेरा जो आसक्ति है मेरे परिवार से उसको नष्ट कर दो। तो वो जो चले जाते हैं और वो जब जाते हैं तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिलता है जो कि बहुत एकदम ऐसा मुंह लटकाया हुआ होता है उसका। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या हो गया तेरे को। तो बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे घर पे भिक्षा मांगने गया था और तुम्हारी पत्नी ने मेरे को धुतकार के निकाल दिया। तो हुआ क्या था कि रामानुज ने क्योंकि उसको डांटा था तो उसकी पत्नी का भी दिमाग खराब हो गया था। तो जब ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने के लिए तो उसने उसको धुतकार के निकाल दिया। तो रामानुज ने एक तरीका सोचा, उसने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, ये लेटर ले, मैं लिख के देता हूँ और जाके मेरी पत्नी को दे, वो तेरे को अच्छा खाना खिलाएगी और बहुत सारी भिक्षा भी देगी। तो उस लेटर में वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं एज इफ हिज फादर इन लॉ इज राइटिंग। तो रामानुज इज राइटिंग ए लेटर एज इफ हिज फादर इन लॉ इज राइटिंग। ससुर तुम कहती है कि माय डियर सन, मतलब रामानुज को एड्रेस करते हुए, कि मेरी छोटी बच्ची का मतलब दूसरी जो लड़की है उसका विवाह है, तो मैं तुमको रसकंबल को बुलाना चाहता हूँ। मुझे पता है शायद तुम थोड़े बिजी हो सकते हो, तो पहले रसकंबल को भेजो क्योंकि बहुत सारा काम करना है, फिर आप भी आ जाना समय पे। तो ऐसा करके लेटर भेजते हो। जैसे लेटर पढ़ती है कि उसके पिताजी का लेटर आया है, हाँ, तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और बहुत उसको गिफ्ट विफ्ट देती है। और रामानुज वहां से चले जाते हैं और बाद में वो सोचते हैं कि अभी मतलब मुझे यहाँ पे आई थिंक भगवान की इच्छा है, इंडिकेशन है, मेरे को समझ में आ रहा है, अभी मुझे संन्यास लेना है। तो क्या करते हैं, तुरंत वो वहां पे भगवान का ध्यान करते हैं रामानुज और वहां पे वो संन्यास ले लेते हैं। तो जब वो संन्यास ले लेते हैं तो उनका नाम जो है पुजारी देता है यतिराज, क्योंकि उससे पूछते हैं कि इसका नाम क्या दिया जाए। तो भरतराज बोलते हैं कि ये यति मतलब होता है सन्यासी, और राज में मतलब सबसे जो प्रमुख है वो, तो बोले ये सन्यासियों का प्रमुख है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है, अगर आपको ये भजन पता है, कली कुकुर कदन जदि चाओ है, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओ है। तो इसके अंदर उनका एक नाम आता है न्यासीकुल नायक, ग्रही जन शिक्षक न्यासीकुल नायक। न्यासीकुल नायक का मतलब होता है, न्यासीकुल मतलब सन्यासी, और उनका हीरो, सन्यासियों का हीरो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। सन्यासियों का हीरो कौन है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य को यतिराज नाम दिया जाता है। और यति, और फिर वो तीन त्रिदंडी सन्यास एक्सेप्ट करते हैं, थॉट्स वर्ड्स एंड डीड। अपने मन, काया, मनसा और वाचा, जैसे हम बोलते हैं ना, उससे करते हैं। और फिर रामानुज जो है वो अपना प्रचार आंदोलन शुरू करते हैं वहां से। तो यहाँ से इनके प्रचार आंदोलन का संक्रमण चालू होता है। द पेंडेमिक ऑफ हिज प्रीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर।
तो पूरा प्रचार उनका चालू होता है। और सबसे पहला उनका एक डिसाइपल होता है जिसका नाम होता है दासरथी। दशरथी जो उसका नेफ्यू होता है रामानुज का, अपने ही भांजे को, भतीजे या भांजा जो भी है, उसको वो देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि रामानुज की ख्याति बढ़ते जाती है और यादव प्रकाश जो अभी बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन उसकी माँ भी होती है बूढ़ी माँ, तो उसकी बूढ़ी माँ जब एक बार रामानुज को देखती है तो बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और सोचती है कि मेरा बेटा जो है वो फालतू मायावाद का गड़बड़ करते रहता है, अगर इससे दीक्षा ले लेगा तो वैष्णव बन जाएगा, ऐसा सोचती है वो। मतलब भगवान की इच्छा से उसके मन में ऐसा प्लान आता है और वो फिर अपने बेटे को जाके बोलती है कि जा। तो बोलता है अरे ये तो मेरा शिष्य था पहले, इससे कैसे सरेंडर कर लूं। तो कई बार ऐसा होता है ना, तो बोलते नहीं इसको मैं सरेंडर नहीं कर सकता। तो फिर बहुत बार अलग अलग जगह पे होता है, तो अल्टीमेटली यादव प्रकाश बहुत टेंशन में आ जाता है कि सब लोग उसको वही चीज बोलते हैं। तो वो बोलता है एक आदमी है जिसको जाके मैं बात कर सकता हूँ और वो है कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण को जाके बोलते हैं कि तुम वरदराज से पूछो मेरे को क्या करना चाहिए। तो वरदराज जी बोलते हैं कि मूर्ख जाके शरण ले ले। फिर भी वो बात मानता नहीं है, वो बोलता है मैं रामानुज से शास्त्रार्थ करूंगा। और रामानुज से शास्त्रार्थ करते हैं तो फिर रामानुज को लगता है कि मैं इसको कितना भी कुछ बोलूंगा ना, ये सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा गुरु था, तो कितना भी। तो वो अपने डिसाइपल कुरेश, अभी कुरेश का भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम है तो, मुझे पता नहीं, पहली बार मैंने घड़ी देखी थी तो कुरेश को बोलते हैं कि कुरेश से तुम जाके संवाद करो। जैसे वो इंसिडेंट है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास में, बोलते आई वांट टू डिस्कस। बोलते एक काम करो, मेरा ब्रह्मचारी शिष्य उससे आके पूछ लो। और वो बर्तन मांजते रहता है, तो वो बर्तन मंजवाता है पंडित मदन मोहन मालवीय से और उसके समझ में सब कुछ आ जाता है। तो सेवन मुखे ही जिह्वा दो, सेवा करने से सब रियलाइजेशन आता है। तो वो बोलते हैं कि कुरेश से पूछो और कुरेश तुमको बता देगा। तो कुरेश उसको पूरा डिफीट कर देता है एंड देन ही सरेंडर्स एंड ही आल्सो टेक्स इनिशिएशन फ्रॉम रामानुजाचार्य। तो यादव प्रकाश जो कि मायावादी था, उसका गुरु था, और वो जो है वो इनसे इनिशिएशन ले लेता है। और फिर उसको यमुनाचार्य एक स्पेशल नाम देते हैं, गोविंद दास उसको भी गोविंद नाम देते हैं, और उसको इनिशिएशन करते हैं। और फिर उसको बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे ग्रंथ लिखो क्योंकि तुम बहुत विद्वान हो। तो फिर वो एक यति धर्म सौमुच्य ऐसा करके एक शास्त्र है जिसकी वो रचना करते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छा भगवान और गुरु के बारे में लिखते हैं। जैसे सेम चीज हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में भी। सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने हराया, मायावादी थे पहले, बहुत विद्वान थे, तो उनको लिखने के लिए कहा गया, तो फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो बाद में रामानुज को अभी है ना श्रीरंगम में एस्टैब्लिश कर देते हैं, दैट ही बिकम्स द आचार्य एट श्रीरंगम, और बाकी सब कुछ चलते रहता है इसके अंदर। तो अभी भी इनका मतलब प्रचार और वो सब चल रहा है, श्रीरंग में पहुंचे नहीं रहते हैं। तो एक वर रंग, ये चौथे डिसाइपल, वर रंग नाम याद रखना, वर रंग। तो वर रंग ही इज अ वेरी गुड सिंगर। तो वो बोलते हैं कि ये रामानुज इधर श्रीरंगम में आ नहीं रहे हैं, वररंग को भेजो रामानुज के पास में, और वररंग को बोलो कि तुम वरदराज को प्रसन्न करो गाना गा के, और वरदराज जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उससे मांगो कि रामानुज चाहिए मेरे को तो ऐसा जाके ना वो करते हैं। तो फिर वो वहां से निकलते हैं वररंग, वो यमुनाचार्य के शिष्य होते हैं, सन होते हैं, मतलब ही इज द पुत्र होते हैं। वररंग जो है वो यमुनाचार्य के पुत्र है। तो वो वहां पे जाते हैं और सहस्त्र गीति ऐसा एक उन्होंने बहुत बड़ा शास्त्र की रचना भी की थी। तो वहां पे जाते हैं और जाके प्रसन्न करते हैं वरदराज को। और फिर वरदराज को बोलते हैं कि मुझे हमको रामानुजाचार्य दे दो, हमारा जो श्रीरंगम का पीठ है वो अभी तक खाली है, हमको उसको करना है। तो वो फिर वहां से चले जाते हैं रामानुज, और वहां पे जाके वो आचार्य बनते हैं। तो जब वो आचार्य बनते हैं तो उनका जो भाई था, अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता के आई विल स्टॉप, एंड देन एज आई हैड रिक्वेस्टेड के इन वन मोर क्लास प्रॉब्ली आई विल कवर द होल अदर पास्ट टाइम, प्रीचिंग पास्ट टाइम ऑफ रामानुजाचार्य। तो गोविंद जो है वो जो कजिन ब्रदर है उनका रामानुज का, वो क्या करते हैं कि वो वहां से कांची से चले जाते हैं और एक जगह है जिसका नाम है कालाहस्ती। कालाहस्ती में जाके और शिव जी के बड़े भक्त बन जाते हैं। तो बड़ा शिवलिंग होता है, उसकी पूजा अर्चना करके शिव जी के भक्त बनते हैं, और बहुत बड़े शिव जी के भक्त बनते हैं। तो एक बार क्या होता है, शैलपूर्ण वहां पे जाते हैं, और शैलपूर्ण जो पहले डिसाइपल का जो मैंने नाम बताया था, और शैलपूर्ण जब देखते हैं कि ये फूल लेके और जा रहा है मंदिर में, तो शैलपूर्ण उसको रोकते हैं और उसको कहते हैं कि अरे तुम किधर जा रहे हो। तो बोलते हैं मैं भगवान को ये फ्लावर अर्पण करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे भगवान विष्णु जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है, तुम जाके उसको फ्लावर ऑफर करो। और
इतना अच्छी तरह से वो बात करते हैं कि गोविंद जो है वो बहुत एकदम मतलब उनसे आकर्षित हो जाता है। लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं शिव जी के लेके ले आ रहा हूँ, मैं दूसरा फ्लावर जो है वो विष्णु के लिए लेके जाऊंगा। तो ऐसी बात होती है और रोज ना शैलपूर्ण और गोविंद की मुलाकात होती है और दोनों जन आपस में बात करते हैं और एसोसिएशन का इफेक्ट ये होता है क्योंकि वो शैलपूर्ण यमुनाचार्य के भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी। तो इतना जबरदस्त असर होता है गोविंद पे कि गोविंद एक्चुअली एक बार सरेंडर हो जाता है उनको। तो कहता है कि नाउ आई एक्सेप्ट ऑल योर आर्ग्यूमेंट व्हाट एवर यू आर सेइंग एंड आई वांट इनिशिएशन फ्रॉम यू। और वो सरेंडर होके और शैलपूर्ण जो होते हैं वो उनको दीक्षा देते हैं। लेकिन पहले बहुत आर्ग्यूमेंट किया रहता है, कह रहे तुम विष्णु और शिव जी को अलग अलग क्यों मानते हो, वो तो दूध दही के समान है, ये है वो है सब कुछ है, ऐसा करके। और वो सब होता है। बाद में जब वो उनसे इनिशिएशन उनको मिल जाता है तो वो उनके भी भक्त बन के वैष्णव बन जाते हैं। तो रामानुज को हमेशा गोविंद की चिंता रहती है कि भाई मेरा भाई जो है वो कहीं चला गया है। तो उसकी स्टोरी हम वापस से डिटूर करके लेके आएंगे। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि महापूर्ण जो है वो रामानुज से कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पे एक जगह है जिसका नाम है तिरुकोट्टियूर। तिरुकोट्टियूर राइट, तिरुकोष्टियूर, ओके तिरुकोष्टियूर, इसमें तिरुकोट्टियूर लिखा हुआ है। तिरुकोष्टियूर जो है ये एक जगह है जहाँ पर भगवान का एक बहुत महान भक्त होता है। हाँ, और उसका नाम क्या है, बिकॉज आई एम जस्ट एंडिंग बिकॉज आई वांट यू टू नो ऑल द 5 नेम्स ऑफ यमुनाचार्य डिसाइपल्स, सो देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस एपिसोड। गोविंद का हम बाद में लेके आएंगे। तो बोलते तिरुकोट्टियूर जो है उसके वहां पे जाके एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त है जिनका नाम है, व्हाट इज द नेम, आलावंदारा इज यमुनाचार्य's name। नहीं नहीं, अलवर तो महान भक्त है पहले वाले। इनका नाम क्या है? सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग विद दिस वन पास्ट टाइम। ओके, उस भक्त का नाम है गोष्ठीपूर्ण। सो 5 नाम क्या क्या है? शैलपूर्ण, कांचीपूर्ण, महापूर्ण, वररंग, गोष्ठीपूर्ण। ये 5 यमुनाचार्य के डिसाइपल है और इन 5 के गुण रामानुज में आते हैं। तो जब ये 5 से वो दीक्षा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आला बंदारा हैज कम अगेन। तो गोष्ठीपूर्ण के पास जाते तो बोलते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ऐसा कहूंगा कि उसके जैसा कोई वैष्णव है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तुम जाओ और उससे एक मंत्र सिद्धि प्राप्त करो, बिकॉज उसको बहुत अच्छी तरह से वो मंत्र आता है। तो ऐसा करके वो जाता है और टेम्पल में वहां पे जाके और भगवान रंगनाथ से आशीर्वाद लेके रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे गुरु महापूर्ण ने कहा है कि मैं आपसे आके मंत्र प्राप्त करूं, प्लीज मुझे मंत्र दो। तो उसको भगा देते, बोले भाग, ऐसे मंत्र किसी को मैं नहीं देता अगर कोई नहीं है ऐसा करके। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पता है कितनी बार रिजेक्शन मिलता है रामानुज को? एनी आइडिया? एनीबॉडी हैज? 17 टाइम्स, 17 बार रिजेक्शन मिलता है रामानुज को। गोष्ठीपूर्ण रिजेक्ट कर देते, बोलते हैं कि जिस आदमी का मन बुद्धि अहंकार अपने वश में नहीं है, ये मैं मंत्र किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि ये मंत्र इतना स्पेशल मंत्र है कि जिसको ये मंत्र मिल जाएगा वो सीधा वैकुंठ चला जाएगा। तो बोला इसलिए ये मंत्र को ऐसे मैं किसी को बांट नहीं सकता। हाँ, तो मंत्र उसको नहीं देते हैं। तो रामानुजा एकदम बहुत जो मतलब ऐसा उनको दिल के अंदर बहुत दुख होता है कि वो सोचते हैं कि मेरे में कितना मतलब इम्प्योरिटी है कि मेरे को ये मंत्र नहीं दे रहे हैं। और वो भगवान के सामने जाके बस रोते रहते हैं रोते रहते हैं रोते रहते हैं। और फिर गोष्ठीपूर्ण को जाके जब लोग बताते हैं कि रामानुज जो है बहुत सीरियस है और इतना रो रहा है तो इसको मंत्र दे दो करके, तो भी वो नहीं देते हैं। लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि एक दूसरा भक्त आके और उनको कहते हैं कि भगवान की जो ग्लोरी है इसका प्रचार यही करने वाला है रामानुज। और यमुनाचार्य के साथ इसने ये 3 जो इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्होंने घोषणा की थी, वो आप है इसके लिए आप उसको दे दो। तो बाद में गोष्ठीपूर्ण एकदम मतलब कंपैशनेट होके करुणा उनके मन में जाग के और फिर वो क्या करते हैं कि वो उसको वो मंत्र दे देते हैं, उसके कान में वो मंत्र बोलते हैं कि ये मंत्र तुम सुन लो करके। और बोलते हैं कि ये मंत्र सीक्रेट मंत्र है, किसी को देना नहीं, क्योंकि ये मंत्र जब करके गारंटी वैकुंठ। तो ऐसा जाते हैं। तो वो जब मंत्र मिल जाता है तो रामानुज बहुत खुश होते हैं और खुशी होते होते वो तिरुकोट्टियूर से वापिस से वो जाते हैं अपने श्रीरंगम और कांचीपुर की तरफ। तो लेकिन उनके मन में एक भाव आता है, वो सोचते हैं कि इस दुनिया में कितना दुखी लोग हैं एक्चुअली, सबको सुखी करना चाहिए ऐसा करके। तो उनके मन में ऐसा ख्याल आता है भगवान की इच्छा से कि ये मंत्र मैं सबको दे देता हूँ। ओके, तो वो क्या करते हैं तिरुकोट्टियूर के सबसे ऊपर, व्हाट डू यू कॉल इट, गोपुरम, हाँ गोपुरम के ऊपर चढ़ के
और जोर से चिल्लाते बोलते कि भाइयों और बहनों सुनो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरा है, प्राप्त हुआ है मेरे को, अगर आप लोग को चाहिए तो सब लोग इधर आ जाओ। तो एक तो वो एफल्जेंट पर्सनालिटी, और वो सुन के सब लोग आते हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मेरे को वो चाहिए चाहिए चाहिए, सब धन दौलत हीरा वीरा जो कुछ मिलेगा सब लोग आके जमा हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो हीरा है जो मेरे पास है ये मैं तुमको दूंगा, और मेरी इच्छा है कि तुम सबका कल्याण हो, तुम सबका उद्धार हो, और उस उद्धार के लिए मैं आपको ये मंत्र देने वाला हूं। तो आर यू रेडी? सो आर यू रेडी? क्या वो मंत्र सुनना चाहते हो आप लोग? तो रामानुज का, तो रामानुजाचार्य सबसे ऊपर गोपुरम पे जाके खड़े होते हैं और जोर से चिल्लाते, आप लोग मेरे पीछे चलेगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र जब वो सुनते हैं तो सबके शरीर के अंदर एक तरह का कंपन शुरू हो जाता है। आई डोंट नो आप लोगों के शरीर में हुआ कि नहीं लेकिन वहां पे सब लोगों के शरीर में कंपन होता है और सब में भगवान का जो प्योर डिवोशन है वो जागृत हो जाता है। और सब लोग सोचते हैं, अरे हम लोग कहाँ हीरा सोना लेने के लिए आए थे, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान का मिल गया। और ऐसा सुन के रामानुज जो है वो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो गोष्ठीपूर्ण वहां पे दौड़ते दौड़ते आते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है व्हाट हैड हैपेंड। तो गोष्ठीपूर्ण जाके बोलते, गुरुद्रोही, हाँ तुम दुष्ट हो, तुम कपटी हो, हाँ तुमने गुरु का अपराध किया है और मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुमको पता नहीं है कि गुरु का अपराध करने पे और तुमको जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना पड़ेगा, नरक में वास करना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के रामानुज कहते हैं कि यस गुरु, मुझे पता है ये बात कि गुरु का अपराध करूंगा मैं तो जन्म जन्मांतर तक मैं जो है नरक में रहूंगा, लेकिन मुझे पता है, मैं ये रिस्क मैंने ले लिया कि मुझे नरक में रहना है, मुझे पता है और मैं नरक में रहना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के नरक में रहने से अगर दुनिया भर के लोगों का भला हो सकता है तो मुझे नरक जाना है, वो पसंद है, कोई बात नहीं। तो जब ऐसा बोलते हैं तो गोष्ठीपूर्ण को झटका लगता है, अरे बाप रे बाप, मेरा शिष्य तो मेरे से 2 कदम आगे है, कितना कंपैशन है उसके, है ना। इसीलिए ऐसे बोलते ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो मूवमेंट है उसमें नित्यानंद प्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने तो 2 जगह ही मधाई का उद्धार किया, लेकिन प्रभुपाद ने कितने सारे जगह मधाई का उद्धार किया। तो आगे जाके यदि प्रभुपाद न हुई तो तभी की हुई। तो वो उन्होंने बहुत गोष्ठीपूर्ण को बहुत मतलब ऐसा सम्मान आता है प्रति, और जाके उसका आलिंगन करते हैं गोष्ठीपूर्ण और कहते हैं कि अरे मैं तुझे समझ नहीं सका एक्चुअली कि तू कितना महान है, कोई बात नहीं, है ना, मैं तुझे माफ करता हूँ। और रामानुज कहते हैं कि बस आपका ये जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया, आपका आलिंगन जो प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोल के फिर वो श्रीरंगम जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टॉप हियर बिकॉज वी आर हाफ वे थ्रू। आते आते हफ्ते में अगर और हमको समय मिलेगा तो वी विल कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ इट एंड वी विल कंप्लीट द लाइफ ऑफ रामानुजा। हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इट्स ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, छोटा 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 इंसिडेंट है। तो डिटेल तो बहुत है, बहुत ज्यादा, मतलब बोलने के लिए उसको तो ऐसे है कि सालों साल लग जाए। तो अभी तक मैंने कुरैश का स्टोरी आपको नहीं बोला है, जो मैं बोलूंगा कुरैश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुरैश के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके जो दूसरे डिसाइपल्स और दूसरे गुरु है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने पेशेंस से सुना। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई रहेगी तो मैं आप सबसे और ये जूम पे जो यहाँ पर सब भक्त है उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू।